सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी 2026 के लिए हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और इसके अंदर जो है हम कंप्यूटर के कितने चैप्टर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के टोटल जो है हम यहाँ पर 13 चैप्टर करने वाले हैं, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 2 पार्ट्स के अंदर हमारी थ्योरी आती है और तीसरे पार्ट के अंदर यानी कि संडे वाले दिन हम क्या करते हैं, तो संडे वाले दिन हम पूरे चैप्टर के जो है जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू हम जो है कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाली जो तैयारी है वो हो सके। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्लास नंबर 9 कर रहे हैं और जो है पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। कौन से चैप्टर का? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, इसकी जो है कंप्लीट थ्योरी मैं जो है पहले 2 क्लासेस में करवा चुका हूँ, आई होप आपने देखी होगी, जिसके अंदर हमने सारे जितने इनपुट डिवाइस थे और जितने आउटपुट डिवाइस थे ना वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से छपते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। ये चैप्टर अगर आप पूरा देख लोगे, ये 84 क्वेश्चन, यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 84 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप ये 84 क्वेश्चन कर लेते हो तो इनपुट आउट से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। और इसकी जो पीडीएफ है ना बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर की। एवरीथिंग जितने टॉपिक्स होते हैं ना कंप्यूटर में जो एचएसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं वो सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं करवाने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि कितनी आपकी जो है तैयारी यहाँ पर हो रखी है मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो आउटपुट डिवाइस पूछे गए हैं, तो निम्न में से कौन से 2 हैं आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे? तो मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल आपको मिलेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस में से। आई होप आपको सभी आते होंगे। देखिए एक चीज आपको बता देता हूँ, एचएसएससी के अंदर कितने कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन जो है टोटल एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, एचएसएससी के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हम चैप्टर कर रहे हैं ना, यकीन मानिएगा 84 में से जो है कितने क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे? यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि 70, चलो 70 भी छोड़ो, 75 क्वेश्चन जो है आपको एग्जैक्ट आते होंगे। मैं मानता हूँ ये बात। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो है आपको एग्जैक्ट आते होंगे, लेकिन कितने क्वेश्चन बच गए? 75 और 5 80, लगभग जो है 8 से 10 क्वेश्चन बच गए। और ये जो 8 से 10 जो क्वेश्चन बच गए ना, ये वही क्वेश्चन है जो ट्रिकी होते हैं, जो सबको नहीं आते। यकीन मानिएगा ये जो 10 में से 6 क्वेश्चन है ये सभी को आते हैं मेरे भाई। यही जो हम एमसीक्यू आज इस क्लास में कर रहे हैं ना, इसमें से भी 80-90% सबको आते हैं। मुझे पता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ ये जो 4 क्वेश्चन बच गए ना, ये जो 8 से 10 क्वेश्चन बच गए, यही आपको ठीक करने हैं और यहीं पर जो है डिफरेंस क्रिएट होता है आपके सिलेक्शन के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना, ना ही लेना चाहिए आपको, चाहे वो कितनी भी आसान चीज़ हो और कितनी भी आपको आती हो मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। हर चीज़ आपको अच्छे से बारीकी से जो है कवर करनी है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक डैश है। तो आप सभी जानते हैं भाई, जैसे कि ये माउस होता है। ठीक है, माउस आपने देखा होगा, ये जो है इसके 2 क्लिक होते हैं, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये माई कंप्यूटर है। ठीक है, ये माई कंप्यूटर है। अब माई कंप्यूटर की आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आपको माई कंप्यूटर की जो है प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो आप इसमें से कौन सा क्लिक करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे? तो आप कौन सा क्लिक करेंगे? जो है आप इसका राइट क्लिक करेंगे मेरे भाई। जैसे ही आप माउस का राइट क्लिक करेंगे ना, तो नीचे जो है उसका एक पॉपअप खुल जाएगा और वहां पर जो है आपको माई कंप्यूटर की जो है प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी में ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? आप सभी जानते हैं डॉट मैट्रिक्स क्या होता है। स्कैनर नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता, माउस नहीं होता, तो ये क्या होता है? प्रिंटर होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, आई होप आपको पता होगा, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट जो है प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? यहाँ पे टैब आएगा भाई। ठीक है, ये टैब कुंजी
का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग जो है किस लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यार कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए भी तो इसका यूज होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, टैब कुंजी का जो मेन काम होता है ना, मेन काम या फिर आप क्या कह सकते हैं मुख्य काम होता है। मुख्य काम क्या होता है? जो टेक्स्ट होता है ना वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो आप टेक्स्ट को पेज को जो सीक्वेंस वाइज करते हो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज को क्या बोलते हो? व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित। तो व्यवस्थित मेन काम है, और ये मेन काम किसके लिए किया जाता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए जो है टैब कुंजी का जो है प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, यानी कि कोई एक पैराग्राफ है, इसके आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे? होम की का जो है यहां पर उपयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो आप सभी जानते हैं भाई, सर्वाधिक जो बार बार इनपुट यूज की जाती है, किसका यूज किया जाता है? कीबोर्ड और जो माउस होते हैं ना, ये सबसे बेसिक जो है इनपुट डिवाइस होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन यकीन मानिएगा ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपने या तो पहली बार देखे होंगे या फिर आपको नहीं आते होंगे मेरे भाई। बस वही क्वेश्चन करवाने के लिए पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। मुझे पता है आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूं, या फिर मान सकते हैं कि मैं आपको उस रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहा हूं जहां से वहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा। अभी एमसीक्यू मत लगाइएगा प्लीज, मैं बार बार बोल चुका हूं, अभी आपके पास इनफ टाइम है। हरियाणा पुलिस का देखिए मैं मान सकता हूं एग्जाम मार्च में संभावित है, हो सकता है, देखिए अभी सब सारी चीजें संभावित है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यकीन मानिएगा ग्रुप डी का जो पेपर है ना, ग्रुप डी का, हालांकि ग्रुप डी में तो है कंप्यूटर नहीं आता है, ठीक है, ग्रुप डी में कंप्यूटर नहीं आएगा सिलेबस में, लेकिन ग्रुप डी का जो एग्जाम है ना वो कब होगा? वो आपका अप्रैल में ही होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अच्छे खासे कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे और जो है आपका नहीं हो। वैसे ग्रुप डी का एक मैं जो है एक वीडियो बना दूंगा आज सेपरेटली शाम को ना, एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा 4 से 5 मिनट की, उसमें सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या फिर आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं मॉनिटर का इस्तेमाल जो है हम किस लिए करते हैं? स्क्रीन देखने के लिए, यानी कि जो हमको आउटपुट मिलता है ना वो देखने के लिए हम जो है वीडियो यानी कि मॉनिटर का यूज करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में क्या बोला गया है? तो 8 में बोला गया है भाई निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो एक प्रकार का माउस कौन सा हो जाएगा? मैकेनिकल जर्नल नहीं होता, कोई भी फुल डू चेक नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिकल माउस भी होता है और मैकेनिकल माउस भी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो भाई देख लेते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की। आप सभी जानते हैं फंक्शन की क्या होता है, ये होती है फंक्शन की F1 F2 F3 F4 F5 F6 7 S7 F8 F9 F10 F11 F12 तक होती है। तो कितनी होगी? 12 कुंजियां होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। तो आप सभी जानते हैं भाई जो ये प्रिंटर होते हैं ना, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो इम्पैक्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है? और दूसरा हो जाता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट होता है। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर, इसी में जो है प्रिंटिंग हेड और कागज का जो है संपर्क होता है। और ये डिटेल से मैं जो हमारी अभी थ्योरी क्लास आई थी ना, थ्योरी क्लास, उसमें डिटेल से मैंने करवाया है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी करवाया है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करवाया है। इसीलिए बोलता हूं आपको थ्योरी पढ़ना बेहद जरूरी है, एक बार तो एटलीस्ट एक बार आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप ऑप्शनों को वेरीफाई कर पाएंगे कि उनका आंसर क्यों है और कैसे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? 11 में बोला गया किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो आप सभी जानते हैं भाई कैरेक्टर प्रिंटर के द्वारा ये होता है, और ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की श्रेणी में जो है ये आता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप भी हो जाएगा, मॉनिटर जो है नहीं हो जाएगा। मॉनिटर क्या हो जाएगा? एक
आउटपुट डिवाइस हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? इनपुट करना होता है, ठीक है। कोई भी डाटा हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में हो, तो कीबोर्ड किसका काम करता है? इनपुट करने का जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? अभी मैंने बताया इनपुट प्रकार का जो है कीबोर्ड डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अभी ऊपर देख के आए हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो उच्चतम वाली गुणवत्ता जो है आउटपुट कौन प्रदान करता है? तो ये जो है प्लॉटर्स करते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं ना, वो हाई क्वालिटी में जो है कहाँ से जो है आउटपुट या फिर जो है प्रिंट आउट अपना लेते हैं, तो ये प्लॉटर्स के माध्यम से लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर पर काम किया है, तो वो कहां पर दिखाई देगा? स्क्रीन पर ही दिखाई देगा ना। स्क्रीन कहां पर होती है? स्क्रीन मॉनिटर होता है। मॉनिटर को क्या बोला जाता है? वीडीयू बोला जाता है, ठीक है। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वीडियो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मुझे पता है, बस मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता है या नहीं, इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसे लिखना है आपको? ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 17, इसके आगे आपको ऐसे करके एरो बना के लिखना है वीडीयू, ठीक है। वीडियो और उसके बाद लिखना है आपको, ठीक है। वीडियो की फुल फॉर्म आपको लिखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी की फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगी। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगी। और आईबीएम की फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। स्कैनर एक इनपुट है, माउस एक इनपुट है, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में तीन ईयर आपको याद रखने हैं, ठीक है। डगलस सी इंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? अब 3 से 4 आपको ईयर क्यों याद रखने हैं, यहां पे लिख देता हूं। पहला आपको ईयर याद रखना है 1963 से 1964। दूसरा ईयर आपको याद रखना है 1970। और तीसरा ईयर आपको याद रखना है 1977, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहां पे कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया गया है, ठीक है। डिटेल से थ्योरी, अब मैं जो ये थ्योरी क्लास थी ना, वहां पे भी आपको 1977 लिखा हुआ मिलेगा भाई, ठीक है। तो वहां पे इसको थोड़ा सा आप वो कर लेना, ठीक है। ये जो थ्योरी अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना 1977, ठीक है, वहां पर थ्योरी में आपको 1977 लिखा मिलेगा। वहां पे इन तीनों को ऐड कर लेना, ठीक है। आइए देख लेते हैं इनके तीनों आंसर क्या है, ठीक है। यहां पे लिख दिया गया है 1963 से 1964। अब सारी चीज आराम से बैठ के पढ़ना। डगलस एंगलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में माउस का आविष्कार पहला विचार दिया था और 1964 में लकड़ी का पहला काम करने वाला मॉडल बनाया था, प्रोटोटाइप बनाया था। मतलब कि पहला इसके दिमाग में जो विचार आया था ना, वो 1963 में आया था। उसके बाद इसने जो है एक लकड़ी का माउस बनाया था, उसके नीचे इसने 4 पहिए लगाए थे। कब लगाए थे? 1964 में लगाए थे। इसके बाद 1970 आपको क्यों याद रखना है? इसने पेटेंट करवाया था, ठीक है। पेटेंट यानी इसके नाम पे रजिस्टर हो गया था। यहाँ पे देखो 1968 सार्वजनिक प्रदर्शन, उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने एक लाइव डेमो के दौरान माउस का प्रदर्शन किया, जिसे इतिहास में द मदर ऑफ ऑल डेमोस कहा जाता है। ये भी याद रखना है। उसके बाद चलते हैं 1970। ये देखो 1970 में इसको पेटेंट मिल गया था। डगलस को आधिकारिक रूप से माउस के लिए अमेरिकी पेटेंट मिला, जिसमें इसे XY पोजिशन इंडिकेटर और फॉर ए डिस्प्ले सिस्टम के नाम जो है इसको दिया गया था। अंत में 1977 की कहानी सुन लो भाई, जो आपको डाउटफुल लग सकती है, लेकिन यही सत्य है, ठीक है। व्यावसायिक बदलाव हुआ था। क्या हुआ था? 1977 में जो है इसने अपना माउस या फिर कंपनी बेच दी थी और ये बाजार में आ गया था, ठीक है। इस वर्ष डगलस की लैब का पूरा माउस सिस्टम जो है टाइम शेयर नाम की कंपनी को बेच दिया गया, जिससे यह तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर जो है व्यापारिक जगत यानी कि कमर्शियल की ओर बढ़ी मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। निष्कर्ष यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो आपको सारे ईयर याद रखने हैं। अगर माउस या फिर जो है माउस ही था ना, ये
हाँ माउस ही था ना, हाँ माउस था। माउस के बारे में आपको 3 से 4 ईयर याद रखने। 1963 में ये विचार आया था जो है डगलस को। 1964 में जो है इसने लकड़ी का माउस बनाया। 1968 में क्या किया, 1968 में जो है इसने डेमो दिखाया पूरी दुनिया को। 1970 में इसने क्या किया, 1970 में इसको पेटेंट करवा लिया अपने नाम पर। और 1977 में जो है ये इन सभी चीज़ों से निकलकर जो है कहाँ आ गया, मार्केट में आ गया था। और यही क्वेश्चन जो है जो एग्जाम मतलब जो यही आंसर जो है ना, जो वनडे एग्जाम्स या फिर जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है वहां पर जो है एग्जैक्ट माना गया है। बाकी आप यकीन रखिएगा सारे ईयर एक साथ आपको कभी भी नहीं देगा आंसर के अंदर, ठीक है। इनमें से कोई एक देगा, और कोई एक भी कौन सा देगा, सिर्फ या तो ये देगा 1964 वाला देगा या फिर 1977 देगा। बाकी आपसे क्वेश्चन और बाकी ऑप्शन आपको नहीं देगा मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी माउस के बारे में। ये छोटा एक डाउट था जो यहां पर क्लियर करना बेहद जरूरी था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया अंकीय कोड के माध्यम से, ये कोड आएगा भाई, यहाँ पे कोड लिख दिया है, कोड आएगा यहाँ पे, ठीक है। अंकीय कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म से मतलब ठीक है, अंकीय कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट कराने का कौन सा साधन है। तो कौन सा साधन हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी बता गया हूं, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। कंप्यूटर से जो पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले जो कोड होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, बार कोड बोला जाता है, ठीक है। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आस्की की फुल फॉर्म किसी को पता है, किसी को पता हो तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आस्की की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अमेरिकी स्टैंडर्ड कोड। आगे आई की फुल फॉर्म आप मुझे बता दो, ठीक है। चलिए थोड़ी सी मैं लिख देता हूं, अमेरिकी कैसे लिखेंगे, अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, आगे की आप बताना भाई आई का, ठीक है। आगे की जो बच गया ना आई का, यहाँ पे आई की फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। तो लाइन प्रिंटर की सबसे पहले आपको याद रखना है, लाइन प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, एलपीएम में मापी जाती है, ठीक है। और ये 1 मिनट में कितने चिन्ह छाप सकता है, तो ये 200 से 2000 जो है चिन्ह छाप सकता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या बोला गया, सबसे ज्यादा काम आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। तो सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रिंटर जो है, करेक्टर प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स हो जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। आपको पता है ना, आपने स्कैन मशीन देखी है और फोटोकॉपी मशीन देखी होगी। अगर आपने स्कैन मशीन देखी है, स्कैन मशीन, और आपने कौन सी, फोटोकॉपी की मशीन देखी है, ठीक है, फोटोकॉपी की मशीन, तो इन दोनों को देखने के बाद आपको ये लगता हो यार दोनों मशीन सेम एक जैसी लग रही है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। स्कैनर जैसा स्वरूप होता है फोटोकॉपी मशीन का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। तो आप सभी ने देखे होंगे ना, ये 4 प्रकार के बटन होते हैं। एक तो जो है इस तरीके का बटन होता है, एक जो है किस तरह का बटन होता है, एक इस तरह का बटन होता है, एक इस तरह का बटन होता है, और एक इस तरह का बटन होता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको एरो बटन बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, एरो बटन इनको बोला जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो वर्तमान में जो कीबोर्ड चल रहे हैं इनमें संख्या रूपी बटन, संख्या रूपी यानी कि न्यूमेरिक नंबर पूछा गया आपसे, न्यूमेरिक की कितनी बार होती है, तो ये 2 बार होती है। आप सभी को देखा होता है, ये कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये कीबोर्ड होता है। एक तो यहाँ पर नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक यहाँ पे छोटा सा ऐसे दिया होता है, यहाँ पे भी एक कीबोर्ड न्यूमेरिक की होते हैं, देखा है ना आपने, 1 2 3 4। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कहा गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का मेरे भाई। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्टेट के आकार की वस्तु को क्या कह जाते हैं। जो आप माउस के नीचे रखते हो ना, माउस पैड उसको बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है। तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और जो है मॉनिटर भी हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, माउस क्या हो जाएगा, माउस एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया डेटा किस रूप में हो सकते हैं। तो डेटा जो है भाई अलिखित भी हो सकते हैं, अलिखित। अब अलिखित क्या होता है, अलिखित यानी कि आप कोई वॉइस कमांड उसको देंगे। ठीक है, ये अलिखित होता है। लिखित तो होगा ही होगा, लिखित क्या होगा, आप टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे हो। अब टेक्स्ट तो किसी बात कोई भी हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, लिखित और अलिखित, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। तो इन दोनों के बीच में जो संपर्क स्थापित होता है वो किसके द्वारा होता है, इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया निवेश या निर्गम। निवेश या निर्गम का मतलब बता देता हूं। निवेश का मतलब क्या होता है, इनपुट, और निर्गम का क्या मतलब होता है, निर्गम का मतलब होता है आउटपुट। अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में जो है कौन शामिल नहीं है, ध्वनि। ध्वनि क्या है, एक इनपुट है मेरे भाई। ठीक है, ध्वनि क्या है, एक इनपुट है। प्रकाश माध्यम बिल्कुल है। प्रकाश माध्यम क्या होता है, प्रकाश माध्यम एक लाइट पेन के अंदर क्या होता है, प्रकाश माध्यम ही होता है। ठीक है, लाइट पेन, ये भी क्या है, ये भी एक इनपुट ही है मेरे भाई। ठीक है, ये भी एक इनपुट है। टच स्क्रीन क्या है, आपका फोन एक टच स्क्रीन है, ये क्या है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था। आप जो इंस्टाग्राम है ना उसको जो है भाई फॉलो कर लो, और वहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना उसको जो है किया करो भाई। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उतना ही आपकी चीज़ों माइंड में जो है चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, दृश्य मूलक माध्यम, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा कि दृश्य मूलक क्या होता है, फोटो इमेज के जरिए, फोटो इमेज के जरिए। तो ये सारे सही हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यानी कि निवेश या निर्गम, इनपुट और आउटपुट में जो है इनमें से कोई नहीं, सारे जो है इनपुट आउट में शामिल है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं माउस जैसा कार्य कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रैक बॉल जो होता है ये माउस जैसा कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया, 34 में बोला गया है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस, माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। अच्छा, ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए भाई, देखो ए बी, यहाँ पे डी आ गया, डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो वीडियो क्या है, वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको किस में मापा जाता है भाई, कोई इसकी बता सकता है, जो मॉनिटर है उसको किस में मापा जाता है, उसको डायगोनली में मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग होता है। अभी हमने बात की थी माउस के बारे में, मैंने डिटेल से बताया था। माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। राइट बटन किस लिए यूज होता है, किसी की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए राइट क्लिक यूज होता है, और लेफ्ट क्लिक किसके लिए यूज होता है, ओके के लिए यूज होता है, यानी कि बायां आ जाएगा। ठीक है, बायां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बायां को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं भाई। ठीक है, बायां को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। अब ये व्हील क्या होती है, व्हील दोनों ये जो बटन होते हैं ना, ये लेफ्ट क्लिक हो गया और राइट क्लिक हो गया, इसके बीच में गोल गोल सा होता है ना, उंगली से आप घुमा सकते हो उसको व्हील बोलते हैं भाई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको व्हील बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, आप सभी जानते हैं वर्तमान में लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज प्रिंटर जो है माना जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल ढूंढ लो कहां पर है, लीड नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, लिक्विड सेंट्रल नहीं होगा, लिक्विड क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे आप टेक्स्ट फॉर्म भी इनपुट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल डेटा भी जो है इनपुट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या संभव बनाते हैं, तो वो क्या संभव बनाते हैं, डेटा को देखना या फिर प्रिंट कराना जो है ये संभव बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को डैश की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है वो डैश की जाती है, क्या की जाती है, प्रिंटर पर जो है प्रिंट की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में क्या बोला गया? 41 में बोला गया निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस किस में है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर जो है ये आउटपुट आ गया, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट आ गया, प्लॉटर आउटपुट आ गया, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? इनपुट समूह हो जाएगा, इनपुट डिवाइसों का समूह हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस स्कैनर इनपुट आ गया, ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड्स इनपुट आ गया, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये इनपुट आ गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों ही जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा, ठीक है, यानी कि कोई भी जो है आपने डेटा डाला है या निर्देश, इंस्ट्रक्शन को डैश माना जाता है। क्या माना जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में कोई आप डाटा डालते हो तो क्या क्या डालते हो? इनपुट ही डालते हो ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में क्या बोला गया? तो 44 में बोला गया कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मतलब कि कंप्यूटर में पहले आपने कोई कार्य जो है कोई डाटा डाला, उसको किस तरीके से डाला? इनपुट तरीके से डाला। अब आपको वो चीज़ देखनी है, यानी कि आपने कोई मूवी देखनी है तो कहाँ देखोगे? डिस्प्ले पे ही देखोगे, मॉनिटर पर ही देखोगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में एक बोला गया नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं, नमलोक की दबाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कीबोर्ड के इस साइड जो नंबर पैड होते हैं ना, उसको एक्टिव करने के लिए आपको एक बटन ऊपर दिया होता है नमलोक नाम से, ठीक है, नमलोक नाम से, ठीक है, उसको पहले एक्टिव करना पड़ता है, फिर ये नंबर जो है एक्टिव हो जाते हैं। आप इनको कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया स्कैनर डैश स्कैन करता है। तो स्कैनर क्या करता है? पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है? डैश गेम खेलना आसान हो जाता है। तो किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से जो है गेम खेलना आसान हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, और क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक क्या है? आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या हो जाएगी? प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी अगर आउटपुट है ना, तो हार्ड कॉपी क्या होगी? आप प्रिंटेड आउटपुट निकालोगे, यानी कि एक जैसे कि आपका क्या आया? आपका एक एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, हरियाणा पुलिस का आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो अगर आप उसको कंप्यूटर में देख रहे हो ना, जैसे HSSC ने देखा, आपने रोल नंबर डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, आपकी स्क्रीन पे ये दिखने लगी, तो ये क्या है? ये एक सॉफ्ट कॉपी है मेरे भाई। जब इसको आप प्रिंट करके, यानी कि दुकान वाले के पास जाओगे, उसको कहोगे भाई इस एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल दे मेरे भाई, भाई क्यों बोलोगे? आप बोलोगे मित्र इसका प्रिंट निकाल दे, तो वो क्या करेगा? प्रिंटेड हार्ड कॉपी में जो है वो प्रिंट निकाल देगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। बिल्कुल आसान भाषा में मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, और ऐसा ही आपको समझ आएगा क्योंकि मुझे पता है आपको कैसा समझ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डैश कुंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजिया जो है इनको बोला जाता है। यानी कि ये जो कीज होती है ना, ये किसी के साथ यूज की जाती है, यानी कि संयोजन में जो है इनको यूज किया जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। चलिए, हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। तो जो अधिकांश प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि आप प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीद के लाते हैं, उन पे प्रिंटेड जो लाइनों के पैटर्न होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? 50 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बार कोड जो है इनको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 में बोला गया MICR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखिए, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा ना, मैं तेज़ इसलिए चल रहा हूँ जिससे आपका टाइम बचे और आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले आपने थ्योरी सेक्शन देखा होगा और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, इसीलिए मैं तेज चल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता हो कि मैं तेज चल रहा हूँ, भाई आराम से चला कर, बस ये होगा, ये जो मैं जितना कम समय लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, 25 से 30 मिनट, यही वीडियो जो है 1 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। 1 घंटा थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि इसका 1 घंटा वेस्ट करने का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या देख चुके हैं, इसकी थ्योरी सेक्शन हम पहली क्लास में देख चुके हैं, पहली 2 क्लासों में, तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इसीलिए मैं यहाँ पर तेज चल रहा हूँ। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, अगर स्लो चलना है तो मैं आगे से स्लो चल लूँगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है
किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? तो फंक्शन की नहीं होगा, स्पेस बार नहीं होगा, एरो नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है एक कुंजी के साथ दूसरी कुंजी है, क्या कह रहा है, कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, कोई चीज़ कॉपी करनी है, क्या करना है आपको, कोई चीज़ कॉपी करनी है, तो आप क्या करेंगे, CTRL, CTRL को क्या बोलते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस आप किसका यूज़ करेंगे, C का यूज़ करेंगे। ये बन गई संयोजन की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल C, कॉपी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। CTRL पता होगा, मुझे पता है ये। कंट्रोल प्लस V किसको बोलते हैं, कंट्रोल प्लस V पेस्ट को बोलते हैं, ठीक है, पेस्ट को बोलते हैं। और अगर किसी चीज़ को आपको कट करना है तो क्या बोलेंगे, CTR प्लस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता भी होंगी मेरे भाई। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम MS वर्ड वाला टॉपिक करेंगे ना, वहाँ पर यही सारी चीज़ देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। सॉरी। उसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में क्या बोला गया है, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। मतलब कि ये आपका एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा लगा है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा लगा है। अब आप ऑप्शन देख के बता देना क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए करता है। तो ऐसे डिवाइस को क्या बोला जाता है, वेब कैम जो है ऐसे बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया, OCR का फुल फॉर्म पूछा गया। तो OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, जहां पर भी आपको पॉइंटिंग डिवाइस दिख जाए ना, पॉइंटिंग डिवाइस, वहां पर मान लेना कि वो क्या कहना चाह रहा है, माउस कहना चाह रहा है, ठीक है। वहां पर वो क्या कहना चाह रहा है, माउस कहना चाह रहा है के रूप में कौन सा डिवाइस प्रयोग में ली जाती है, तो माउस जो है प्रयोग में ली जाती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 में क्या बोला गया भाई, 57 में बोला गया है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा गया। प्लॉटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन एक, वैसे तो इनपुट और आउटपुट दोनों है भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे इनकरेक्ट आप मान सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना, ये मैं बस बता रहा हूँ, पता तो चल गया ना आपको, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक में होगी है। यहाँ पे क्या कर लो, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है ना, तो टच स्क्रीन वैसे क्या होता है, टच स्क्रीन आप सभी को पता है इनपुट और आउटपुट दोनों होता है मेरे भाई, ठीक है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। यहाँ पे टच स्क्रीन की जगह आप क्या लिख लेना, यहाँ पे आप क्या लिख लेना, माउस लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप माउस लिख लेना। अब ये माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन आप प्लीज कर लेना मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है, माउस डैश सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। तो क्या इंडिकेटर दर्शक नहीं, मार्कर नहीं, मीटर नहीं, पॉइंटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में क्या बोला गया है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण मुख्य इंटरनल स्टोरेज उपकरण है। तो इंटरनल स्टोरेज कौन सा होता है, USB पेन ड्राइव नहीं, अंगूठा ड्राइव नहीं, जिप डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस दिया गया है, ठीक है। तो मुख्य इंटरनल स्टोरेज डिवाइस वर्तमान में क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, यानी कि HDD हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है। तो कंप्यूटर्स के लिए जो है भाई निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल कैम कोडर भी हो जाएगा, माइक्रोफोन भी हो जाएगा और स्कैनर भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा, बजाय इसके कि की सिस्टम में कीइंग करना, यानी कि मैनुअल डेटा टाइप करना, वह डैश का प्रयोग कर रहा है। तो वह किसका प्रयोग कर रहा है, इनपुट ऑटोमेशन नहीं, आइटम डेटा ऑटोमेशन नहीं, स्कैनिंग ऑटोमेशन नहीं, सोर्स डेटा ऑटोमेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना, जो मैं उन 10:4 की बात कर रहा था ना, उनमें से चौथा 4 जो क्वेश्चन थे ना, 4 जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, उनमें से पहला क्वेश्चन यही है मेरे भाई, ठीक है।
यही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ही जो है बच्चे मात खा जाते हैं। ठीक है, आई होप कुछ बच्चों को पता होगा, मैं ये नहीं कहता किसी को नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को इस बारे में पता चले मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए यही मकसद है, 10 के 10 ठीक करने के लिए ना आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज कर देगी। एडिट नहीं करेगी, डिलीट कुंजी करेगी, डमी आउट नहीं करेगी, ट्रस्ट की नहीं करेगी, एस्केप नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिलीट की से क्या किया जाता है, सूचना को मिटाया जाता है, सीधी सी बात है। और अगर परमानेंट डिलीट करना है, ये भी आप याद रखना भाई, परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल एक परमानेंट होता है और एक जो है, अगर आप चीज़ को जो है फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी है, ठीक है, ये मूवी है आपकी। ठीक है, अब मूवी को आपने क्या किया, मूवी को पहले आपने सेलेक्ट कर लिया माउस के लेफ्ट क्लिक से। ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करके आपने फिर राइट क्लिक दबाया। ठीक है, राइट क्लिक दबा के क्या किया, राइट क्लिक दबा के यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो वह कहाँ जाएगी, वो रिसाइकल बिन में जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में चली जाएगी। लेकिन अगर इसी मूवी को आपको डिलीट करना है परमानेंट, क्या करना है, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट डिलीट करने के लिए आप क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे ना, तो फिर वो रिसाइकल में नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी आपके कंप्यूटर से। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 में क्या बोला गया, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या है, ये माई कंप्यूटर है। ठीक है, ये माई कंप्यूटर है, ये माई कंप्यूटर है। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है, मतलब जो है इसको सेलेक्ट हो जाएगा ये चीज़, या फिर आपको इसको हाईलाइट करना है, या फिर ऐसे जो है हाईलाइट करना है। ये कैसे कर सकते हैं, ये माउस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये माउस के द्वारा किया जाता है, आइकन कीबोर्ड नहीं होएगा। माउस ढूंढो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 में क्या बोल रहा है भाई, चलिए 64 को भी देख लेते हैं। एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप हो, आपके पास ना एडमिट कार्ड है आपका। ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास प्रिंटर नहीं है। और मैं हूं, मेरे पास क्या है, मैं वाई हूं, मेरे पास भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रिंटर है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वह वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि वाई के पास प्रिंटर है। श्री अपनी रिपोर्ट कहां सेव कर सकता है, यानी कि आप अपनी रिपोर्ट भाई कहां सेव करोगे, मेरे कंप्यूटर में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, 64 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए फ्लॉपी डिस्क होगा। यहाँ पर वर्तमान में किसका यूज किया जाता है, वर्तमान में पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना ये चीज़। फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे क्यों हम करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हार्ड ड्राइव नहीं, कागज का टुकड़ा नहीं, स्कैनर नहीं, मॉनिटर नहीं। यहाँ पर अगर फ्लॉपी डिस्क की जगह पेन ड्राइव दिया होता ना, वर्तमान में आपको पेन ड्राइव ही दिया मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2011 का है। उस समय फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी मेरे भाई, समझ गए चीज़। ऐसे चीज़ें आपकी याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। देखिए, ये पीडीएफ बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं आपको कभी भी नहीं कहता मेरी वीडियो को शेयर करो, या फिर मेरी वीडियो को भाई आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बस एक चीज़ आपसे चाहता हूँ, वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो मेरे भाई। बस यही एक लाइक वाली चीज़ है ना, मेरे को मोटिवेशन इतना दे देती है कि मैं रात भर जाग कर आपके लिए काम कर सकता हूँ मेरे भाई। और यकीन मानिए, आपको भी रात भर जागना पड़ेगा HSSC के अंदर सिलेक्शन लेना है। इतना आसान है ही नहीं HSSC के अंदर सिलेक्शन लेना। HSSC को भाई कभी भी आप क्या है, नाला मानने की गलती ना करना, नाला या फिर अपनी नहर मानने की गलती मत करना। ये क्या है, समुंदर है ये HSSC, क्या है, समुंदर। HSSC क्या है, समुंदर है मेरे भाई। और वो भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो अब सोच लो, प्रशांत महासागर में डुबकी लगानी है या फिर प्रशांत महासागर के अंदर से जाना है, तो भाई कितना गहरा जाना पड़ेगा, और वो गहरा कैसे जाया जाएगा वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 में क्या बोला गया, डेटा इनपुट कराने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया, डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो स्क्रीन या मॉनिटर किसको कहते हैं, प्रिंटर नहीं, स्कैनर नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, डिस्प्ले को जो है स्क्रीन आप बोल सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले ही बोला जाता है। तो मॉनिटर जो होता है ना, मॉनिटर की यहाँ पर आपको दिखता है, मूवी देख रहे हो, इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्ले बोला जाता है इसको। ठीक है, डिस्प्ले इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 में क्या बोला गया है,
ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। अभी ऊपर देख के आए थे पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, ट्रैक बॉल। ऊपर देखा था ना क्वेश्चन, माउस जैसा क्या काम करता है, वहाँ पे क्या लिखा था, ट्रैक बॉल लिखा था। ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग जैसा है। जो माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है ना, उसी तरह ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में क्या बोला गया है, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट का यूज करते हैं, इनपुट ढूंढो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। मतलब अभी मैंने आपको बताया माउस में दो क्लिक होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। लेफ्ट क्लिक करने पर जो है आपको क्या दिखाई देता है, तो लेफ्ट क्लिक करने पर जो है अच्छा दायां बोला है ना सच्ची, दायां 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 राइट क्लिक होता है भाई, दायां, ठीक है। और बायां बात करता तो बायां क्या होता है, बायां यहाँ पर लेफ्ट होता है मेरे भाई, ठीक है, बायां लेफ्ट होता है। अब लेफ्ट क्लिक करोगे तो क्या होगा, चीज सेलेक्ट हो जाएगी, और राइट क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि एक विशेष मेनू जो है वो ओपन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, खुल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 में क्या बोला गया, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है, तो ये किस प्रकार की कुंजी है, एडजस्टमेंट नहीं, फंक्शन नहीं, मॉडिफायर की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया, 72 में बोला गया निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल है, तो कीबोर्ड आप सभी जानते हैं इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, और 73 में क्या बोला गया है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके डाटा इनपुट तो नहीं होगा, डेटा स्टोर भी नहीं होगा, डेटा स्कैन भी नहीं होगा, डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। 74 में क्या बोला गया है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है, स्कैनर डाल सकता है, ठीक है। जो आपको पिक्चर दिखती है ना बड़े बड़े अभिनेताओं की या फिर जो सेलिब्रिटी होती है उनकी इमेज जो है स्कैन करके डाली जाती है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 में क्या बोला गया, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं बाईं यानी कि लेफ्ट और के एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने हरीश लिख दिया, ठीक है, मैंने हरीश लिख दिया, यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। अब आप ऐसा कौन सा बटन दबाएंगे जिससे सिर्फ आपका ये एच जो है ये मिट जाएगा, ठीक है, एच मिट जाएगा, यानी कि कैसे हो जाएगा, अब आपका ऐसे मिट जाएगा, ठीक है। अरे ऐसे एक अरे यार क्या यार आई होप आप समझ गए होंगे, इतना डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हरीश हो गया ना, अब आपको एक करेक्टर मिटाना है, यानी कि एच करेक्टर आप मिटाओगे तो किससे मिटाओगे, बैक स्पेस से मिटाओगे। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस से सिर्फ ये एक ही करेक्टर जो है डिलीट होएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 में क्या बोला गया, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो आप सभी जानते हैं नमलोक कुंजियों से जो है, न्यूमेरिक कीपैड से जो है नंबर की जल्दी लिखे जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। 77 में क्या बोला गया है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो स्कैनर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। 78 में क्या बोला गया है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो ये मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर है, फॉर एग्जांपल ये मान के चलो मॉनिटर है, इसके आकार को कैसे मापा जाता है, तो इसके आकार को जो है डायगनली मापा जाता है, ठीक है। डायगनली को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे आपको लिखा मिलेगा डायगनली, ठीक है। अब हिंदी में क्या पता आपको ये डायगनली ना दे, आपको क्या दे, विकर्ण वर्त दे दे, इसीलिए मैंने ये दोनों चीजें स्पेशली लिखी है, ठीक है। तिरछा तो आपको पता चल गया होगा, तिरछा तो, विकर्ण वर्त ये शब्द आपको जरूर याद रखना हिंदी में, ठीक है। इसका कैसे मापा जाता है, ऐसे मापा जाता है, याद रखना ये, ठीक है। ऐसे जो है तिरछा इसको मापा जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 79 में बोला गया मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, जो पिक्चर है उतनी ही अधिक होगी, ठीक है, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं पिक्सल क्या होता है, ऐसे ऐसे पिक्सल होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी में भी मैंने बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ थ्योरी आराम से जरूर आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। ये पिक्सल है, ये जितने ज़्यादा होंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, पिक्चर उतनी ही HD क्वालिटी की आएगी मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन रह गए, बस इनको भी निपटा देते हैं फटाफट से। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएंगे, तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस का नाम आते ही आप समझ जाना माउस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। 81 में क्या बोला गया, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को क्या प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग होता है, स्क्रॉल करने के लिए जो है इसका
प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला गया है? 82 में बोला गया डैश वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो क्या हो जाएगा? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 में क्या बोला गया? जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले, मतलब जो कंप्यूटर है वो हस्तलेख को न पहचान ले, तब तक इनपुट डिवाइस को डैश क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूचना को डिजिटाइज करना होगा। ठीक है, डिजिटाइज यानी कि डिजिटल बदलना होगा, 0-1 में उसको बदलना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस आप सभी जानते हैं, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, मॉनिटर और प्रिंटर। अच्छा, ये दो कैसे दे दिए भाई? 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा प्राथमिक आउटपुट, अच्छा ठीक है ठीक है, मॉनिटर हो जाएगा, प्राथमिक पूछा है ना, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये 84 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नीचे आंसर की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस डिटेल से आराम से सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहो। किसी भी दिन आपको ऐसा नहीं छोड़ना, चाहे संडे हो या फिर आपको कहीं जाना है, सब कुछ छोड़ दो। 2-3 महीने सब कुछ छोड़ दो। अगर आप आगे की ज़िंदगी सेट करना चाहते हो, अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हो ना, तो 2-3 महीने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दो। खेलना कूदना, चलो खेलना कूदना तो थोड़ा सा कर लो, आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गाने सुनने छोड़ दो, फिल्में सुनना छोड़ दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सही बताऊं तो आपको क्या छोड़ दो? इंस्टाग्राम छोड़ दो। ठीक है, इंस्टाग्राम छोड़ दो और फेसबुक छोड़ दो। सबसे ज़्यादा गंद भरा पड़ा है भाई इनमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा गंद भरा पड़ा है इन्हीं के अंदर। ठीक है, इनको जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना ज़्यादा मेरे भाई अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। डिटेलिंग के लिए हमारा 60 मार्क्स का जो फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है ना, वो बिल्कुल पेड से कम नहीं है, यकीन मानिएगा। थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा। जितना पेड वाले देते हैं ना, उसी, मैं ये नहीं कहता उनसे ज़्यादा, उनके जितना तो है ही भाई अपना भी। ठीक है, बाकी आप सीक्वेंस बनाए रखो, मेहनत करते रहो। डेडिकेशन और हार्डवर्क से ही जो है सक्सेस का जो है ताला खोला जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू आपको लगाने तो बेशक लगा लो, मैं अभी आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, बहुत सारे कमेंट देखता हूँ, यकीन मानो एमसीक्यू मेरे पास भरे पड़े हैं। एक बार ये थ्योरी सेक्शन 60 मार्क्स वाला कंप्लीट होने दो, जनवरी फरवरी के मिड तक। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, बस इतनी ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट लगा लो, दरखास्त लगा लो, कुछ लगा दो, बस वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करवाना। आपको अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, अपने आप कर लेंगे वो। ठीक है, आपको सिर्फ लाइक करना है और सीक्वेंस वाइज सारी जो वीडियोस हैं वो देखनी है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। डेली आपको जो है पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और साथ में वीडियो सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत से ये चीज़ें जो है रेडी की जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।